नमस्कार। मैं हूं जयपुर से डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, आपका दर्द का डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी, फेलोशिप इन पेन मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये दर्द, वो दर्द, हाय दर्द, दर्द ही दर्द, जो जाने का नाम ही नहीं लेता। अक्सर ऐसा होता है कि दर्द सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं रह जाता, धीरे धीरे ये जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि लगातार बना रहने वाला दर्द किसी को कितना बेबस महसूस करा सकता है। और देखिए, इसका असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता। यह दर्द की वजह से रातों की नींद उड़ जाती है, काम पे जाना मुश्किल हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका ही बदलना पड़ जाता है। तो यह एक अलार्म की तरह है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब दर्द इतना हावी हो जाए तब एंट्री होती है पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की। इन्हें आप इस तरह से एक दर्द का जासूस भी कह सकते हैं। इनका काम ही दर्द की असली जड़ तक पहुंचना है और उसकी वजह को ढूंढ निकालना है। पेन स्पेशलिस्ट जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दवाइयां नहीं देते हैं, बल्कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जैसी एडवांस्ड मशीनों की मदद से शरीर के अंदर जो बीमारी की जड़ है उस वहां पहुंच के उसका इलाज करते हैं जहां से दर्द उठ रहा है। और हाँ, इस लेवल पे काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। पहले मेडिकल स्कूल, फिर एनेस्थीसिया या फिजिकल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन और उसके बाद 1 साल की खास इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फेलोशिप करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। ये जो इतनी कड़ी ट्रेनिंग है, यही उन्हीं दर्द की सबसे मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने में उनको काबिल बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं दर्द की वजह का पता कैसे लगाया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक एमआरआई स्कैन करा लो, सब पता चल जाएगा, पर क्या ये सच है? कहानी में एक ट्विस्ट है। ये एक बहुत जरूरी बात है। एमआरआई रिपोर्ट में अगर डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दिख भी रही है तो जरूरी नहीं है कि दर्द की वजह वही है। सच तो यही है कि इसी गलतफहमी की वजह से अतीत में कई स्पाइन सर्जरी हो चुकी है जिसकी शायद जरूरत नहीं थी या उन्हें करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हुआ है। तो एक अच्छे पेन स्पेशलिस्ट का काम एमआरआई रिपोर्ट से भी आगे जाके सोचने का होता है। उन्हें ये देखना होता है कि दर्द डिस्क से आ रहा है या जो कमर में जॉइंट होते हैं वहां से आ रहा है, मसल से आ रहा है या किसी और जगह से आ रहा है। असली जड़ तक पहुंचने के लिए हर पहलू को जांचना पड़ता है। तो फिर असली मुजरिम को कैसे पकड़ा जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है जिसे हम डायग्नोस्टिक इंजेक्शन कहते हैं। इसमें एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए ठीक उसी जगह पे जहां से हमें लग रहा है कि दर्द आ रहा है, थोड़ी सी सुन्ने की दवाई डाली जाती है। और अगर वो दर्द कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, बिंगो, दर्द का असली कारण हमें मिल गया है। एक बार जब ये पक्का हो जाए कि दर्द कहां से आ रहा है, तब बारी आती है इलाज की। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी अप्रोच हमेशा कंजर्वेटिव फर्स्ट रहती है। इसका मतलब यही है कि इलाज की शुरुआत हमेशा पहले दवाइयों से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, पोस्चर करेक्शन से, ये जो कि बहुत आसान और सुरक्षित तरीके होते हैं, उनसे की जाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रीढ़ की हड्डी से जुड़े लगभग 70 to 80% दर्द के मामले सिर्फ दवाइयां, फिजिकल थेरेपी, कसरतें और थोड़ी बहुत अपनी देखभाल, उठने बैठने का तरीका चेंज करना या लाइफस्टाइल को सुधारने से ही ठीक हो जाता है। इंजेक्शन की जरूरत सिर्फ 10 से 25% केसेस में ही पड़ती है और सर्जरी की बात करें तो सर्जरी सिर्फ 5% मामलों में ही आखिरी विकल्प होता है। और जब इंजेक्शन या दवाई की जरूरत पड़ती भी है तो उसे देने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। सोचिए, खाने वाली गोली एक शॉटगन की तरह है। जब हम दवाई देते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है, लेकिन एक टारगेटेड इंजेक्शन एक तरह का एक स्नाइपर की तरह होता है जो दवा को सीधा ठीक निशाने पे या दर्द की जड़ तक पहुंचाता है। यह उन इस हिस्सों के लिए खास तौर पर जरूरी है जहां खून का दौरा कम होता है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी या जॉइंट्स का एरिया। चलिए एक बहुत ही आम समस्या का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसे आम भाषा में पीठ का गठिया रोग कहते हैं। यह अक्सर 50 साल की उम्र के लोगों को होता है। इसके लक्षण बहुत ही खास होते हैं,
जैसे व्यक्ति जब भी खड़े होते हैं, चलते हैं, तो उनके पैरों में झंझनाहट या करंट टाइप का दर्द होता है। जैसे ही बैठ जाते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। या फिर बाजार में जाते वक्त जब भी चलते हैं तो उनको थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। ये सब उस बीमारी के संकेत है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर वो कौन सा मोड है जब किसी को पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। देखिए, अगर दर्द कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा खींच रहा हो, या बाजुओं या पैरों में बिजली की तरह, करंट की तरह दौड़ रहा हो, तो यह एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब यही है कि ये चिंता का विषय है, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अदरवाइज बीमारी बढ़ जाती है तो फिर वो ठीक होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर दर्द की वजह से यह जीने का तरीका बदल रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, काम करना मुश्किल हो गया है, तो अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यही है जो हमें याद रखनी चाहिए कि दर्द के साथ जीने की मजबूरी नहीं होती है। आज साइंस के पास ऐसे तरीके हैं जिनसे लगातार बने रहने वाले दर्द की सही वजह का पता लगाया जा सकता है और उसका असरदार इलाज भी किया जा सकता है। तो आखिर में मैं बस इस सोच के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि दर्द एक शरीर का एक संदेश है, एक सिग्नल है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह शरीर का बताने का तरीका है कि अंदर कुछ हिस्से में ठीक नहीं है, कुछ बीमारी है, कुछ गड़बड़ है। इस बीमारी को हमें कोई उम्र कैद की सजा नहीं है जिसे चुपचाप सहते रहना है। सवाल बस इतना है, क्या हम उस संदेश को सुनने या उस पर सही एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे दर्द मुक्त होकर जीने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।